बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द परफेक्ट चैनल में आपको खुशामदीद। जी जनाब, मैं वो सेकंड पहुंचा हूँ DHA कोटा की लोकेशन पे आपको ये बताने के लिए। जनाब ये DHA कोटा है। जनाब इंतजार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ सब सेक्टर A6 में, और राइट नाउ जिस लोकेशन पे मैं हूँ जनाब, ये सब सेक्टर D2 है। D2 जब से कि आपको पता है कि एक केनाल के प्लॉट से आपके सब सेक्टर A6 में, और उसमें सब डिवाइड अगर मैं करूँ तो D1 D2 D3 है। मैंने ड्रोन से भी इसकी फुटेज बनाई है, आप तक वो आ जाएगी, और इसमें आप देख भी रहे होंगे जनाब D3 D2 D1 अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सब सेक्टर्स के अंदर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आप हमेशा ये कहते होंगे कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ड्रोन से वीडियो दिखा रहा हूँ। मैंने जब कल विज़िट किया था D3 का, मैंने पूरा विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने देखा तकरीबन कोई 20 से 25 मशीनरी से मैंने वहाँ पर देखी। कल मैं D2 को विज़िट नहीं कर पाया। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये कैंप है यहाँ पे D2 में। ये सुबह सुबह मुझे किसी ने बताया कि जनाब सहरी के बाद सुबह 6 बजे यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। तो मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फटाफट यहाँ पे आ पहुँचा, और राइट नाउ इस टाइम पे कोई 7 बजे का टाइम, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हज़ारों की तादाद में मीन्स के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ़ मशीनरीज जो हैं यहाँ से निकल चुकी हैं। कोई सब सेक्टर A3 की तरफ निकली हैं, कोई 2 की तरफ निकली हैं, कोई 1 की तरफ निकली, D1 D2 D3। 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तीनों सब D1 के अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं, D2 के अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं, D3 के अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं। यहाँ पर आके मैंने अपने आंखों से देखा, और देख रहा हूँ मैं, बल्कि ड्रोन से आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि तीनों सब सेक्टर्स D1 D2 D3 पे काम चल रहा है। और सबसे अच्छी एक बात बताऊं, आप लोग तो वहाँ पे बैठे हैं, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ के एंड यूज़र्स हैं, जो कोयटा वाले हैं, आप लोग जब आएँ यहाँ पर तो यहाँ पर आके ज़रूर विज़िट करें। जिनके प्लॉट्स हैं आके ज़रूर विज़िट करें। यहाँ की ज़मीन बड़ी सॉलिड है। ये आपने ड्रोन की वीडियो से भी देख रहे होंगे, चाहे वो D1 की बात करूँ, चाहे वो D2 की बात करूँ, चाहे वो मैं D3 की बात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन बस सिर्फ डेफिनेटली लेवल करना पड़ता है। यहाँ से एक्सप्रेस वे निकल रहा है, अली जौहर का निकल रहा है यहाँ पे, और डिफरेंट नेम्स हैं, मुझे सिस्टम में नाम तो याद नहीं है, मगर एक्सप्रेस वे को अल्हम्दुलिल्लाह लेवल किया जा रहा है। और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर किसी तरीके से काम चलता रहा तो मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 महीने के अंदर तकरीबन इतना हो जाएगा कि आप यहाँ से इजीली आके विज़िट कर पाएंगे। काम अच्छा है माशाल्लाह ताला, बड़ी तेज़ी से चल रहा है, और यहाँ पर आप लोग आकर विज़िट भी कर सकते हैं। और मैंने कहा क्योंकि बड़ा इंतज़ार था, काफ़ी लोगों के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, और मैं अगर कैलकुलेशन करके बताऊँ तो तकरीबन मैंने जो चेक लगाया था किलोमीटर का, अपने जो हमारा सेंट्रल पार्क है वहाँ से यहाँ तक तकरीबन को मुझे पहुँचने में 3 किलोमीटर लगे। अच्छा, अब ये है कि यहाँ से यहाँ तक D3 D2 D1 कितना किलोमीटर होगा, मैं खुद भी चाह रहा था कि मुझे पता चले। अब चूँकि मैं दूसरे ट्रैक से आया हूँ, ये ट्रैक इसका एक्चुअल का ट्रैक नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम लगा। मगर अगर मैं इसके एक्सप्रेस वे के थ्रू आता तो मेरे ख्याल से तकरीबन मुझे 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर D1 तक पहुंचने में लगता है। तो जैसे सेंट्रल पार्क के बैक साइड की मैं बात करूं, जैसे जब ट्रैक प्रॉपर्ली बन जाएगा आपको दिखाऊं तो सबसे पहले D3 आता है, उसके बाद D2 आता है, उसके बाद जाके D1 आता है। अब चूँकि पूरा मैप मेरे पास नहीं है, D1 से हमारा आगे कनेक्ट सब सेक्टर A2 के लिए होता है, ये नहीं होता, ये तो फ़िलहाल मैं सिर्फ कुछ कह नहीं सकता। बट ये है कि ये दिखाई दे रहा है कि जनाब आपके सेंट्रल पार्क के बैक साइड से जो एक्सप्रेस वे निकलेगा वो सीधा आपके सबसे पहले D3 को अप्रोच करेगा, उसके बाद साथ ही उसके पैरेलल में आपके D2 है, साथ ही उसके बराबर में D1 है। तो अगर मैं पैरेलली बात करूं तो जनाब D1 D2 D3 में तीनों सब सेक्टर्स के अंदर काम चल रहा है। कितनी मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि जनाब पहले D3 का काम करेंगे, उसके बाद D2 का काम करेंगे, उसके बाद D1 का काम करेंगे। तो आया D3 में इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बनती है या D1 या D2 में बनती है? अगर मैं काम की नौयत के हिसाब से देखूं तो तीनों पैरेलल चल रहे हैं। हाँ, ये देखना होगा कि सबसे पहले अप्रोच किसको की जाती है। डेफिनेटली क्योंकि जो इंजीनियरिंग के हिसाब से एक दूसरे को जो कनेक्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा बनेगा। मगर कैलकुलेशन के हिसाब से और काम के हिसाब से तीनों काम बराबर चल रहे हैं। मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को जो है सब सेक्टर A6 के डेवलपमेंट के हवाले से बताऊं। अगर आपने आज तक जो इन्वेस्टर्स हैं,
जो यहाँ पे जिनका स्टेक लगा हुआ है, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवाह है आप लोगों के लिए कि आपका पैसा सही जगह पे लगा हुआ है, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। और सबसे पहले मैं बात करूँगा एंड यूज़र्स की, जिनके पास अर्ली बर्ड के प्लॉट्स खरीदने के पैसे नहीं रहे अभी। डेफिनेटली वो एक बजट कैलकुलेट होता है। अगर आप अर्ली बर्ड का प्लॉट नहीं खरीद पाए तो सेकंड ऑप्शन आपके पास जो आ रहा है जनाब, वो सब सेक्टर A6 के D1, D2, D3 के ये आ रहे हैं। साथ साथ एक बात मैं शेयर करता चला जाऊं, रिसेंटली जब D1, D2, D3 का जिक्र हो रहा है, सब सेक्टर A6 का जिक्र हो रहा है, तो एक बात बताता चलूँ जनाब, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, आप तक शायद वो पहुंची होगी कि नहीं पहुंची। जिन हजरात के प्लॉट्स, ये जो पब्लिक बैलेट वाले हमारे एक कैनाल के प्लॉट्स से, जिनके प्लॉट्स आपके सब सेक्टर A5 में थे जनाब, उनको लेटर दिया गया है कि आप लोग को शिफ्ट किया जा रहा है सब सेक्टर A6 के अंदर। अभी तक ये अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ कि पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, देखिए अगर आपको सब सेक्टर A5 के अंदर रखा जाता है, ये मेरा अपना खुद का अपना ज़ाती तज्ज़िया है, एनालिसिस है, और अगर आपको 5-6 साल बाद दिया जाता है या 4 साल बाद दिया जाता, आई थिंक इट्स गुड ऑप्शन कि अगर आप लोग को आज की डेट में कितनी एडजस्ट किया जा रहा है। यही चीज़ मैं 16 मरले वाले के लिए भी कह चुका हूँ कि जनाब जो 10 मरले के प्लॉट्स या एक कैनाल के प्लॉट्स में आपके पास 2 ऑप्शन है, वो जिसमें आप चाहे बेहतर है आपके लिए आप जा सकते हैं। ये क्वाइट बेटर है आपके लिए कि आप आज की डेट में डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि सब सेक्टर इसी का काम दिख रहा है, हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं और हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये हो जाएंगी तो आपको तब पता चलेगा कि जनाब ये हो चुका है। तो तब ऐसा ना हो कि आप लोग के लिए टाइम में आपके हाथ से निकल जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिनके प्लॉट A5 में थे उनके लिए गुड ऑप्शन है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग सब सेक्टर A6 में आके एडजस्ट हो जाएंगे। काम अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा तेज़ी से चल रहा है। और मैं स्पेशली ये वीडियो मैं चाहूँगा कि कोटा वालों तक पहुँचे, जो एंड यूज़र्स है उन तक पहुँचे, कि अगर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बनती है तो कहा जाता है कि जनाब आज इतना पैसा लगा कि हम यहाँ पे सालों के लिए क्यों छोड़ दें। वो इस वजह से आप लोग छोड़ दें क्योंकि जो जिस रेट पे आज आपको एक कैनाल का प्लॉट यहाँ पर मिलेगा जनाब, वो आपको कल नहीं मिलेगा। तो ये सोच के फ्यूचर को अप्रोच को करते हुए, अगले 5 साल की प्लानिंग करके बैठते हुए, अगर आपको यहाँ पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बनती है, अगर लेना चाहें तो आज की डेट में बनती है। ये प्लॉट लेकर आप छोड़ दें, 2 चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आप आके रह सकते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते हो तो एक सॉलिड जगह पे आप लोग की एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। तो ये कोयटा बलूचिस्तान के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बता चुका हूँ कि ये एक गिफ्ट है, तोहफ़ा है DHA की तरफ से। और अल्लाह ताला बस इसको कायम दायम रखे। और इंशाअल्लाह जिस तेज़ी से काम चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले जो कैलकुलेशन अगर मैं करके बैठूँ तो अगले 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है आपके सब सेक्टर A6 के लिए। सब सेक्टर A1, A2, A3 की बात करूं तो वो अपनी जगह बना चुकी है। अर्ली बर्ड है, बेंगलोज बन रहे हैं, वहाँ पे मस्जिद बन रही है पहली, वहाँ पे कमर्शियल बन रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ की मैं बात करूं तो वही चांस अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर दी है। सोचिए और फिर आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की नई डेवलपमेंट की वीडियोज़ लेकर मैं आऊँगा आपके पास। अल्लाह हाफिज़।